हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 6। आज हम पढ़ रहे हैं 1.6.5 रिएक्शन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप। पिछली वीडियोस में हमने हाइड्रोजन भी कवर करी, OH ग्रुप भी कवर करा, फिर उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप को भी हमने कवर करा। अब हम इसके पीछे लगे हुए R ग्रुप या तो जो पीछे बेंजीन रिंग लगी हुई होती है उसके रिएक्शन हम आज कवर करने वाले हैं। ये जो 12th रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साल छोड़कर ये नेक्स्ट ईयर में तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं और हेलोजिनेशन ऑफ R ग्रुप भी बोला जाता है। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? जो ब्रोमीन और क्लोरीन और आयोडीन ऐसे हेलोजन्स होते हैं उनको ऐड करना टू दी R ग्रुप, इसी को हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। कैसे होगा? इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस हम यूज़ करते हैं और जो अल्फा हाइड्रोजन होती है विल रिप्लेस बाय हेलोजन। कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये आपके सामने एक प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और यहाँ पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो प्रोपेनोइक एसिड लगा हुआ है। तो जैसे हमने बात करी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो भी पहला कार्बन होता है वो अल्फा होता है और उसके बाद बीटा होता है। तो जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स लगी हुई है उनको भी हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय हेलोजन। तो यहाँ की जो अल्फा हाइड्रोजन है इनकी जब रिप्लेसमेंट होगी बाय हेलोजन, अभी ब्रोमीन के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे Br2 है और हमने रेड फास्फोरस की बात करी थी तो रेड फास्फोरस में हमने P लगा रखा है यहाँ पे, तो हमारे को अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड मिला। कैसे? यहाँ की जो अल्फा हाइड्रोजन थी पीछे कितनी थी? 2 थी, यहाँ पे कितनी रही? 1। यहाँ पे ब्रोमीन का जब एडिशन हुआ तो हम इसी को ही ब्रोमिनेशन बोलेंगे या हेलोजिनेशन बोलेंगे। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ये ब्रोमिनेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, तो इसी को हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो अब समझना, प्रोपेनोइक एसिड लिया, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन थे तो पहली ब्रोमिनेशन करी तो एक ब्रोमीन आया, जब दूसरी ब्रोमिनेशन करी तो दूसरा ब्रोमीन आया। और ब्रोमीन के अंदर ओनली अल्फा हाइड्रोजन तक ही ब्रोमिनेशन होती है। यहाँ पे अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। लेकिन जब क्लोरीनेशन की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन एटम्स की, वो कंटिन्यू रहती है आफ्टर अल्फा हाइड्रोजन भी। तो जैसे हमने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही थी तो 2 बार ब्रोमिनेशन करके हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया। क्लोरीनेशन में वैसा नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा, यानी कि अगर हम कंटिन्यू क्लोरीनेशन करवाते रहे तो हमारे बहुत सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। किसके चलते? क्लोरीनेशन के चलते। और यही HVZ रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि 2 फॉस्फोरस और 3 हलाइड यहाँ पे जुड़ जाते हैं। हलाइड अब क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। इस केस में हम क्लोरीन को देख रहे हैं तो 2PX3 हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है जो कि क्लोरीनेशन करवाएगा। तो सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन करने वाला मॉलिक्यूल बना लिया। हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन जब हमने इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे डाला जो कि क्लोरीनेशन करवाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे एसिड हलाइड बना, यानी कि यहाँ का जो OH है वो रिप्लेस हुआ हेलोजन से। तो जैसे हमारी बात हुई थी कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ब्रोमिनेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा, लेकिन क्लोरीनेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन से भी कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन तो यहाँ पे ही प्रेजेंट है तो पहले ये ही रिप्लेस होगा, तो OH हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है और एसिड हलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है और H3PO3 ये हमारे को बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर आगे क्या होगा? जो एसिड हलाइड है इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है और यहाँ का नीचे का जो ये हाइड्रोजन है ये आपस में चेंज होते रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OH यहाँ पे H रहता है, ये आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसलिए ही दिखाया है कि कभी यहाँ पे CH रहता है, कभी यहाँ पे CH2 रहता है, यहाँ पे O रहता है, यहाँ पे OH रहता है। बस यहाँ पे क्या होगा,
जो हमने हैलाइड्स लिए थे, मान के चलिए यहाँ पे जैसे Cl2 होगा, यानी कि Cl और Cl रहेगा, तो एक जो Cl होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से -Cl हो गया। जो दूसरा Cl है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ चिपक जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, अल्फा हेलो एसिड हलाइड की। सबसे पहला हमने हलाइड यहाँ पे चेंज किया, दूसरा हलाइड हमने यहाँ पे अभी चेंज किया, फिर जो तीसरा हलाइड है वो भी इसी तरीके से एक्सचेंज होगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि जब हम हेलो एसिड हलाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को रखते हैं यहाँ पे, तो हमारे को जो हेलोजन्स हैं वो हमारी अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहते हैं। तो यही HVZ रिएक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के। पीछे हमने वहां पे अल्काइल ग्रुप के यानी कि R ग्रुप की रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेयर कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पे बेंजोइक एसिड के ऊपर, वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, कोई भी बाहर से सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो मेटा पोजीशन के ऊपर ही ज्यादातर अटैच होगा। वही मेटा डायरेक्ट का मतलब है मेटा पोजीशन पर न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैच करे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, बेंजीन की जो कम रिएक्टिविटी कर दे उसी को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। यानी कि जो भी अटैच करेगा बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करे उसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप वैसा ही करता है। तो यहाँ पे इसके 3 ही रिएक्शन है, तीनों में ही मेटा पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट होगी। जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो FeCl3 का यूज़ करेंगे और क्लोरीन को डालेंगे तो हमारे को मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड मिलेगा। नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी वैसा ही है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारे को मिल जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड को यूज करके हीट की प्रेजेंस में। और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूमिंग करवाएंगे हीट की प्रेजेंस में, तब वो भी मेटा पोजीशन के ऊपर ही अटैच होगा। तो आप समझ गए होंगे बेंजीन के ऊपर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है ये मेटा डायरेक्टिंग भी है, जिसके चलते सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन के ऊपर चिपक रहे हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को हल्का कम करता है। तभी हमारे को थोड़े से ही रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, जो कि है स्पेशल रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पीछे यहाँ पे सिंगल H लगा हुआ हो। हमने पीछे H वाले भी पढ़े, OH वाले भी पढ़े, कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा और R ग्रुप की रिप्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने H के बारे में अब पढ़ना शुरू किया। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो 2 ग्रुप की एग्जिस्टेंस में रहता है। कैसे, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है तो आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन रहा है, लेकिन जब आप इसको इस तरफ से देखोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप भी बन रहा है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन के अंदर भी जाता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी तो जो ऑक्सीजन है वो इस H के साथ जुड़ना चाहेगी, तो एक अनस्टेबल फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ चिपकी है, जिसके चलते हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। दूसरा रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ है, जिसके अंदर क्या होगा, इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, यानी कि ये टूट जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तीसरा है कि एक्शन ऑफ हीट, ओनली हीट की प्रेजेंस में जब हम सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मतलब Na फॉर्मेट 8 लगा हुआ है यानी कि COO नेगेटिव, तो HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम फॉर्मेट। तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे तब हमारे को इस तरीके का मॉलिक्यूल मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारे को बाहर मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। तो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा, बाय बाय।